Hello students, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to discuss about Introduction to Biotechnology and आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर के जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लोन क्या होते हैं, क्लोन कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनते हैं। क्लोन का मतलब ही होता है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। जिसके साथ भी हम क्लोन कर रहे होंगे तो उसकी हमको क्या करना होगा, एग्जैक्ट कॉपी उसकी बनाना पड़ेगा। आप क्लोनिंग करते क्यों हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाली आपकी काऊ चाहिए, या बहुत ज़्यादा हमें एग देने वाली हमें हैंस चाहिए, और जैसे हॉर्स वगैरह चाहिए बहुत ज़्यादा। जो भी हमें चाहिए हम अपनी जो हमारी विश के अकॉर्डिंग हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, हम क्लोन बना सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो क्लोनिंग जो हो रही है उसके टाइप्स कितने होते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल क्लोन और एक होता है नेचुरल क्लोन। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो आपका जो नेचुरल क्लोन है वो यूज़ होता है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लोन कैसे होता है। आर्टिफिशियल क्लोन मतलब क्या हो, समझ लीजिए ये एक फीमेल है, इनका हमने क्या ले लिया है, जाइगोट ले लिया है, ठीक है। इनका हमने जाइगोट ले लिया है, ठीक है। अब हमने इनका सेल ले लिया है, सेल, ठीक है। अब इनका जाइगोट के साथ तो न्यूक्लिक एसिड तो होगा, तो इनका हमने न्यूक्लिक एसिड हमने हटा दिया, सिर्फ हमने इनका एग ले लिया। यहाँ से हमने एग ले लिया, यहाँ से हमने इनका सेल हटा दिया, सिर्फ इनका न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। जब हम न्यूक्लियस ले लेंगे तो इनका एग और इनका न्यूक्लियस, ठीक है, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, फ्यूज़ करा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इम्प्लांट्स हो जाएंगे। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे उसके बाद में जो भी चीज़ बनेगी, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, इनका सिर्फ एक था, न्यूक्लियस इनका था। जब न्यूक्लियस इनका, डीएनए इनका, तो जो भी बेबी होगा, जो भी आपका न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो किसकी तरह होगा, ये इनकी तरह होगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, जिसका न्यूक्लियस होगा, जिस डीएनए जिसका होगा वो उसकी ही एग्जैक्ट कॉपी होगा। बात समझ आ गई। तो एक तो ये हमारा कैसा है, आर्टिफिशियल मेथड। अब नेक्स्ट हमारा नेचुरल मेथड क्या है। हमारा नेचुरल मेथड में सपोज कर लीजिए कि मैंने क्या ले लिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे जाइगोट ले लिया है, ठीक। अब ये जाइगोट क्या को मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक। तो जब ये सेपरेट हो जाएंगे, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये भी बहुत सारी सेल्स बना सकते हैं, ये भी बहुत सारी सेल्स बना लेंगे, है ना। तो जब ये सेपरेट हो गए, ठीक, तो जब इनसे जो बनेगा, ठीक है, इनसे जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, और इनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, ठीक है। जैसे भी जो भी ट्विंस होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, नेचुरल मेथड है, ठीक। ये आर्टिफिशियल मेथड है, ये हमारा नेचुरल मेथड। तो ये बात समझ में आ गई है, आई होप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर को हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, क्लोनिंग वेक्टर इज यूज अ व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल्स वेयर इट कैन बी रेप्लिकेटेड एंड एक्सप्रेस। हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं ना, कि हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मीट चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा एग चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा जो है हमें ऊन चाहिए, हमें कॉटन चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो ख़त्म, उनकी जो भी स्पीसीज़ है वो ख़त्म ना हो पाए, तो हम उनका क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा इसलिए यूज़ हो रहा है, इट इज़ यूज टू ऑल एंटीबायोटिक। अब ये और भी किस लिए यूज़ हो रहा है, इनसे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एंटीबायोटिक बना रहे हैं, और कुछ ऐसी डिजीज़ जो क्रोमोसोमल डिजीज़ है उनके प्रिवेंशन में भी ये चीज़ें हमारी हेल्प कर रही हैं, ठीक है। एम्पलीफाई क्या है आपका, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। एम्पलीफाई क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए है, ठीक है, इनटू मैनी कॉपीज। अब ये एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूलर डीएनए है जो कि क्या करता है, बहुत सारी कॉपीज बनाता है, स्मॉल टू लार्ज। और जो भी स्मॉल आपका, जैसे कि जो प्लाज्मिड वगैरह होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े छोटे से होंगे, स्मॉल होंगे, तो ये क्या करेगा, उनको लार्ज अमाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब समझ लीजिए, कोई चीज़ कम है आपके पास, लेकिन वो क्या करेगा, उसको लार्ज अमाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे हैं डीएनए मॉलिक्यूल, ये आपको वहाँ भी बताया गया। दैट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट। कैसे यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। क्लोन सीक्वेंस बिटवीन बायोलॉजिकल होस्ट एंड द टेस्ट ट्यूब। अब ये क्या कर रहे हैं, क्लोन जो होता है, क्लोनिंग हम करते हैं किसी बायोलॉजिकल होस्ट में, यानी किसी के अंदर हम उसको
क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब में हम उस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। विदाउट क्लोनिंग वेक्टर मोलिकुलर जीन क्लोनिंग इज टोटली इम्पॉसिबल, यानी कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी है विदाउट क्लोनिंग वेक्टर के क्या है, हमारी इम्पॉसिबल है, टोटली क्या है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है हमारी, ये जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, हमारे 2 साइंटिस्ट थे, आपका एक हर्बर्ट बॉयर थे, इकिची टाकुरा एंड आर्थर रिग्स, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एक साथ ये लोग वर्क कर रहे थे, एक लैब में वर्क कर रहे थे, बॉयर्स लैब में वर्क कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट प्लाज्मिड को, ठीक है। अब वो प्लाज्मिड, आपका फर्स्ट प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था। उस प्लाज्मिड को हम PBR 322 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PBR 322, जो इन्होंने डिस्कवर किया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने क्या किया था, इन 1977 में रिकॉग्नाइज किया था, किसको, PBR 322 आपका प्लाज्मिड को, ठीक है। इसका PBR 322 इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये तो प्लाज्मिड था। बॉयर्स और आपका इन्होंने रजिस्ट्रेशन में, और ये जो लैब का नंबर है, जो जहाँ पर ये कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वर्क कर रहे थे, जो लैब का नंबर था 322, वो यहाँ पर इन्होंने रखा था। अब जो वेक्टर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, 4 kb, यानी कि 4 kb होते हैं, इतने छोटे होते हैं इन साइज में, एंड हैड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ऑफ फॉर सेलेक्शन, ठीक है, इतने छोटे होते हैं और क्या करते हैं, क्लोन्स बनाते हैं, ठीक, क्लोनिंग करते हैं।